फ़ोन कॉल के ज़रिए लोगों को लूटنا या फेक मैसेज दे के जो है वो उनसे पैसे ऐंठ लेना जो है ये एक पाकिस्तानियों के लिए पिछले 15 साल से दर्द-ए-सर जो है वो बनी हुई है। लेकिन देखा जाए तो ये दुनिया के हर ममालिक में इस तरह की जो है वो स्कैम कॉल्स होती हैं। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये काम और भी जो है वो आसान बना दिया है। यानी कि यहाँ पे हम बात करते हैं एक फ़्रेंच वूमेन की जो कि 53 साल की है और ये एक इंटीरियर डिज़ाइनर है। स्कैमर ने इसको जो है वो ब्रैड पिट बन के जो है वो फ़ोन किया और इससे जो है वो दोस्ती की और इससे 8,30,000 यूरो जो हैं वो ठग लिए। इंटीरियर डिज़ाइनर है, इसका नाम है जी एनी, 53 साल इसकी उम्र है और उसको लगा कि इसका जो है वो बड़ी अच्छी दोस्ती इसकी जो है वो ब्रैड पिट से होगी और तकरीबन 1.5 साल जो है ये ख़ातून जो है इसी इश्क में जो है वो मुब्तला रही। ब्रैड पिट का इसके बारे में जो है वो ये कहना है जी कि ये बड़ी दुख की बात है कि जो स्कैमर हैं ये उसके जो फैंस हैं उनको जो है वो गुमराह कर रहे हैं और जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका जो कनेक्शन है अपने फ़ैन के साथ वो वीक कर रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि जो फैंस हैं उनको मुहतात रहने की ज़रूरत है, ख़ासकर उनके वो वाले एक्टर जो कि सोशल मीडिया पे मौजूद नहीं हैं। उनके बारे में से अगर कोई राब्ता करता है सोशल मीडिया के ऊपर तो उनको जो है वो पता होना चाहिए कि उनका जो फेवरेट एक्टर है वो तो सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं करता। अब यहाँ पे जो एनी है उसका कहना है जी कि ये अपनी उम्र की जो कमाई है, जमा पूंजी जो है, ये सेविंग जो है ये लुटा चुकी है और जब इसको पता चला कि इसके साथ जो है वो स्कैम हो गया है तो इसने 3 दफ़ा जो है वो ख़ुदकशी करने की जो है वो कोशिश की। अब एनी जो है वो ये कहती है जी कि पिछले साल बल्कि 2023 फ़रवरी में जो है उसने इंस्टाग्राम जो है वो यूज़ की तो इंस्टाग्राम से जो है वो उसको एक ख़ातून मिली जिसने जो है वो अपना तारुफ़ करवाया कि वो ब्रैड पिट की मदर है और उसने अपना तारुफ़ जो है वो जेन ईटा के नाम से करवाया और वो चाहती है कि अपने बेटे के लिए जो है ना वो एन जैसी कोई ख़ातून जो है वो तलाश करे। हालांकि ये जो एन है ये उस वक़्त जो है ये शादीशुदा थी और इसका बंदा जो है वो भी अच्छा ख़ासा अमीर शख्स था। और फिर उसकी जो झूठी माँ बनी थी उसने ही उसको कहा कि ब्रैड पिट जो है वो अगले दिन तुमसे जो है वो राब्ता करेगा। इस तरह से इनका जो है वो राब्ता कायम हो गया। और फिर इस स्कैमर ने जो कि ब्रैड पिट बना हुआ था इसने एक दफ़ा उसको कहा कि वो उसको जो है ना वो कुछ बड़े कीमती तोहफ़े बेचना चाहता है लेकिन वो अभी कस्टम पे नहीं कर सकता क्योंकि उसका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज़ किया हुआ है क्योंकि उसकी जो डिवोर्स है एंजेलिना जूली के साथ वो भी चल रही है। इसके लिए फिर जो है ना वो एन ने उसको 9,000 यूरो जो है वो ट्रांसफ़र किए और फिर ये कहती जी कि मैंने ज़्यादा रकम जो है वो उसको ट्रांसफ़र की कि उसके बाद जो झूठा ब्रैड पिट बना हो तो उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है वो उसकी कुछ इस तरह की पिक्चर बनाई जिससे नज़र आता है कि ब्रैड पिट जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको जो है वो किडनी का कैंसर है और उसने जो है वो अपनी ट्रीटमेंट जो है वो करवानी है। और फिर उन्हीं दिनों जो है वो एन ने तलाक ले ली अपने हस्बैंड से और जिसके नतीजे में इसको जो है वो 7,75,000 जो है वो यूरो मिले और उसने ये रकम जो है वो स्कैमर को ट्रांसफ़र कर दी। अब जो एन की लड़की है उसकी उम्र 22 साल है और वो कहती रही कि मैंने अपनी माँ को 12 दफ़ा कहा कि माँ जो है वो ये आपको कोई पागल बना रहा है, कोई बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन माँ जो है वो नहीं समझ रही थी। वो बड़ी एक्साइटेड थी कि ब्रैड पिट जो है उसके साथ उसका जो है वो रोमांस चल रहा है। और फिर जब जून 2024 में ख़बर चली कि ब्रैड पिट जो है इसने एक नई गर्लफ्रेंड जो है वो बना ली है जिसका नाम है एनिस डी रामोन। तो फिर जो है वो एन कहती है जी कि मुझे स्कैमर ने जो है उसी तरह से दोबारा से एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड जो है वो न्यूज़ पे सेंड की जिसमें ये कहा गया था जी कि जो नाम है वो बेसिकली उसका एन है, डी रेमन जो है वो नहीं है। इसके बाद फिर जो है एन जो है उसने पुलिस को जो है वो शिकायत दर्ज करवाई और फिर ये मामला जो है वो खुलकर सामने आया। थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं जी शीनावतरा, इनको भी जो है इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है वो स्कैम कॉल की गई बल्कि वॉइस मैसेज जो है वो भेजे गए और इनका कहना है जी कि वो वॉइस मैसेज किसी दूसरे मुल्क के बड़े मशहूर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर से हैं जिन्होंने उनको कहा जी कि आपने अभी तक जो है वो हमें अमदाद नहीं दी जबकि बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज़ की उन सब ने जो है वो हमें अमदाद दे दी है तो आप भी हमें अमदाद जो है वो दें। वो कहती हैं जी कि सबसे पहले उनको जो है वो इसी तरह से एक मैसेज आया जिसमें पूछा गया कि हाउ आर यू और आई वांट टू वर्क टुगेदर एंड सो ऑन
اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ان کو اسی نمبر سے جو ہے وہ کال آئی، اور اس میں جو ہے ان کو یہ کہا گیا جی کہ آپ صرف وہ ملک رہ گئے ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمیں جو ہے وہ ڈونیشن نہیں دی، تو آپ اس کاز کے لیے جو ہے وہ ڈونیشن دیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں مانگنے نہیں آیا مگر کیا کروں مجبوری ہے، یہ وہ صاحب ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، یہ صاحب اتنے مشہور نہیں ہیں۔ فارم 47 کی حکومت کو آپ اتنا مشہور نہ کریں۔ اب یہ سی این این کی رپورٹ ہے، اور سی این این جو ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ اسکیم اور اسکیم سینٹر جو ہیں یہ ساؤتھ ایشیا کے ساتھ لازم و ملزوم جو ہے سمجھے جاتے ہیں، خاص کر سول وار جب سے میانمار میں جو ہے وہ پھیلی ہے، تو اس سے جو ہے وہ بلین ڈالر انڈسٹری جو ہے، اسکیمنگ انڈسٹری جو ہے وہ بنی ہے، یہ پوری دنیا میں اب یہ کام کر رہی ہے۔ مثلاً جنوری میں ہی، پچھلے سال جنوری میں ایک چائنیز ایکٹر جو ہیں وہ بھاگے بھاگے بینکاک گئے، کیونکہ ان کو وہاں سے جو ہے وہ کاسٹنگ کال آئی تھی کسی مووی کے لیے، اور وہاں سے پھر ان کو پک اپ کر کے ایئرپورٹ سے جو ہے وہ اسکیم سینٹر لے کے گئے، بعد میں پھر ان کو وہاں سے جو ہے وہ بازیاب کروایا گیا۔ اور تحقیقات یہ بھی کہتی ہیں جی کہ لوگوں کو وائٹ کالر جاب کا جو ہے وہ جھانسا دے کر تھائی لینڈ بلایا جاتا ہے، پھر ان کو وہاں سے جو ہے وہ جو اسکیم سینٹر ہے میانمار میں وہاں پہ بھیج دیا جاتا ہے، اور وہاں پہ جو ہے یہ لوگ پھر جو ہے وہ بحالت مجبوری اس طرح کے جو ہے وہ کام پھر کرتے ہیں۔